क्या कभी सोचा है, एक ही घर में दो बहुओं का रहना इतना कठिन क्यों होता है? ये प्रश्न सुनने में जितना साधारण लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा और जीवन को छू लेने वाला है। जब भी कोई नई बहू किसी घर में आती है, तो उसके साथ आती हैं उसकी पुरानी यादें, उसकी माँ की दी हुई सीखें, उसके पिता का स्नेह, उसके भाई बहनों की हंसी और उसके मायके का वो हर कोना जहां उसने अपने जीवन के सुनहरे पल बिताए। और जब उसी घर में दूसरी बहू भी आती है, तो उसके साथ भी वही सब आता है। दोनों बहुएं अलग अलग घरों से, अलग अलग संस्कारों से और अलग अलग स्वभाव से आती हैं। उनके रहन सहन का तरीका अलग, बात करने का अंदाज अलग और दुनिया को देखने की दृष्टि भी अलग होती है। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। एक बहू बचपन से ही जिम्मेदारी उठाना सीखती है, तो दूसरी बचपन से दुलार पाती है। एक बहू के लिए रोटी गोल बनाना ही उसके जीवन का गौरव है, तो दूसरी बहू के लिए पढ़ाई और अपने सपनों को पूरा करना सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। दोनों ही सही हैं, दोनों ही अपने अपने जीवन में श्रेष्ठ हैं। पर जब ये दोनों एक ही घर में आती हैं, तो उनकी सोच, उनकी बातें और उनके स्वभाव टकराते हैं। कभी रसोई में नमक तेल को लेकर, कभी सास ससुर की सेवा को लेकर, तो कभी अपने पति को लेकर मन के कोनों में अनकहे शब्द भरते जाते हैं। और जब कोई तीसरा उन्हें यह समझाने वाला न हो, तो ये शब्द धीरे धीरे रिश्तों की दीवार बना देते हैं। यही कारण है कि कई बार एक घर में दो बहुओं का रहना कठिन हो जाता है। लेकिन यहां दोष बहुओं का नहीं होता, दोष होता है हमारे समाज की उस सोच का जो हमेशा तुलना करता है। बद्दी बहू को कहा जाता है, तुम तो समझदार हो, छोटी बहू को संभालो। और छोटी बहू को कहा जाता है, देखो बड़ी बहू कितनी सेवा करती है, तुम भी वैसी बनो। ये तुलना मन में अलगाव भर देती है। कभी किसी से पूछकर देखना, क्या वह अपनी बहन से तुलना सह पाता है? तो फिर बहुओं से क्यों? दोनों बहुएं अपने अपने घर से देवी बनकर आती हैं, पर यहां आकर उन पर बंधनों की बेदियां डाल दी जाती हैं। कोई उन्हें कहता है, ये मत पहनो, कोई कहता है, वहां मत जाओ। और फिर उम्मीद की जाती है कि दोनों बिना मन में कुछ रखे हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और एक दूसरे से प्रेम करें। पर जब कभी मन टूटने लगे, तब केवल एक बार भगवान शिव को याद कर लेना चाहिए। उनकी वो बातें याद कर लेनी चाहिए जो उन्होंने माता पार्वती से कही थीं। जब दो नदियां मिलती हैं, तो पहले उनका पानी गंदला हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वही पानी साफ हो जाता है और दोनों नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। उसी तरह दो स्त्रियां भी जब एक घर में आती हैं, तो उनके स्वभाव, उनकी बातें और उनके संस्कार मिलते मिलते समय लेते हैं। परंतु जब दोनों में प्रेम का, धैर्य का और त्याग का भाव आ जाए, तब वही घर गंगा संगम बन जाता है। जहां अलगाव था, वहां अपनापन आ जाता है। जहां ईर्ष्या थी, वहां आदर आ जाता है। जहां मन में तुलना थी, वहां सिर्फ प्रेम रह जाता है। भगवान शिव कहते हैं, हर नारी में मां पार्वती का अंश है। जब तुम किसी भी स्त्री का आदर करते हो, तो वास्तव में तुम मेरे ही स्वरूप का आदर करते हो। और जब तुम किसी स्त्री का अपमान करते हो, तो मेरे ही अंश का अपमान करते हो। इसीलिए जब कभी मन में यह प्रश्न आए कि एक ही घर में दो बहुएं क्यों नहीं रह सकती, तब याद रखना, रह सकती है। बस उन्हें एक दूसरे को समझने का, अपनाने का और साथ चलने का अवसर देना होगा। कोई भी बहू बुरी नहीं होती, उसका स्वभाव ही उसकी सुंदरता है। और जब दोनों बहुएं एक दूसरे की अच्छाइयों को देखना सीख जाए, तो उस घर में हर दिन दिवाली होती है, हर दिन महाशिवरात्रि की तरह पवित्र होता है और हर दिन मां पार्वती की तरह प्रेममयी होता है। भगवान शिव, जो संहार और सृजन दोनों के देव हैं, जिन्होंने संसार को तत्व ज्ञान से लेकर भक्ति का मार्ग दिखाया, वे ही इस प्रश्न का गहन उत्तर देते हैं। कैलाशपति शिव शंभु, जो हर जीव के मन को पार लेते हैं, उन्होंने एक बार माता पार्वती से कहा था, हे पार्वती, संसार में हर प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं और कुछ उत्तर प्रेम से। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर जीवन का सबसे बड़ा सत्य होता है, और यह सत्य
हर उस स्त्री के जीवन से जुदा है जो विवाह के बाद अपने मायके को छोड़ कर ससुराल जाती है। उसके मन में हजारों भाव होते हैं, डर, चिंता, प्रेम, सम्मान और अपनों को खो देने का दुख। जब कोई और स्त्री भी उसी घर में बहू बनकर आती है तो उसके मन में भी वही भाव होते हैं, परंतु दोनों के भाव, दोनों के विचार और दोनों की आदतें एक जैसी नहीं होती। और यही बात हर परिवार को समझनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि संसार के सबसे सुंदर रिश्ते वही होते हैं जिनमें त्याग और नम्रता होती है। जैसे मैं और तुम, हे पार्वती, एक ही पर्वत के दो शिखर हैं लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। कोई हमें एक नहीं मानता, लेकिन जब आकाश से देखा जाता है तो दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। उसी तरह दो बहुएं भी एक घर में होते हुए अलग रहती हैं, लेकिन जब उनके दिल एक हो जाए तो उनका जीवन भी कैलाश पर्वत जैसा अडिग और शांत हो जाता है। भगवान शिव ने एक बार माता पार्वती को एक कथा सुनाई थी। वह कथा थी दो नदियों की। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, हिमालय की गोद में दो नदियां थीं। एक का जल शीतल था, निर्मल और शांत। दूसरी नदी का जल भी शीतल था, पर उसमें वेग अधिक था। दोनों नदियां अलग अलग दिशाओं से बहती थीं, पर उनका संगम एक ही जगह होना था। जैसे ही वे मिलीं, उनका जल गंदला हो गया। वहां रहने वाले लोग बोले, देखो, दोनों नदियों का पवित्र जल भी मिलकर गंदा हो गया। किसी ने कहा, इनका संगम अपवित्र है। किसी ने कहा, ये दोनों एक दूसरे के लिए अशुभ हैं। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये गंदलापन स्थायी नहीं था। कुछ ही दूर जाने पर दोनों नदियों का जल इतना निर्मल हो गया कि लोग उसमें अपना प्रतिबिंब देखने लगे। वही दो नदियां जब एक हो गईं तो उनका प्रवाह इतना सुंदर और मधुर था कि हर कोई उस संगम के दर्शन को आने लगा। लोग अपने दुख और रोग दूर करने के लिए उस जल को घर ले जाने लगे। कोई नहीं जानता था कि उनका मिलना पहले कठिन था, पर समय और धैर्य से वे एक हो गईं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यही हाल दो बहुओं का होता है। वे दोनों अलग अलग घरों से आती हैं। उनका स्वभाव, उनके संस्कार, उनकी सोच अलग अलग होती है। एक बहू बचपन से मां के साथ रसोई में काम करती आई है। उसने मसालों की खुशबू को जीवन का हिस्सा बना लिया है। दूसरी बहू पढ़ाई में आगे थी। किताबों की खुशबू ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक बहू ने मायके में 5 भाइयों को खाना खिलाया है। उसे पता है कि कौन सी रोटी किसे देनी है। दूसरी बहू ने हमेशा अपने माता पिता के साथ भोजन किया। उसे पता ही नहीं कि किसी के मन को बिना कहे कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन जब दोनों एक ही घर में आती हैं तो उनकी ये अलग सोच टकराती है। घर वालों को लगता है कि ये बहुएं आपस में नहीं निभा सकती, परंतु वे भूल जाते हैं कि दोनों नदियां जब मिल सकती हैं तो दो बहुएं क्यों नहीं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, समस्या तब आती है जब लोग तुलना करने लगते हैं। बद्धी बहू को कहा जाता है, तुम तो समझदार हो, छोटी को सिखाओ। और छोटी से कहा जाता है, देखो बद्धी बहू कितना काम करती है, तुम भी सीखो। ये तुलना मन को तोड़ डाच देती है। बहुएं एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती, उन्हें दुश्मन बना दिया जाता है। अगर परिवार यह समझ जाए कि दोनों बहुएं दो अलग फूल हैं तो घर का आंगन कभी सूना नहीं रहेगा। एक गुलाब की खुशबू है तो दूसरे चमेली की। दोनों का रंग अलग, सुगंध अलग, पर दोनों मिलकर ही बगिया को सुंदर बनाती है। शिवजी ने आगे कहा, जब कभी दो बहुएं आपस में झगड़ें तब परिवार को उन पर दोष देने के बजाय यह देखना चाहिए कि कहीं हम ही तो उनका मन दुखाने वाला व्यवहार नहीं कर रहे। अगर दोनों को प्रेम, आदर और समानता दी जाए तो दोनों बहुएं एक दूसरे की सबसे बड़ी शक्ति बन सकती हैं। जैसे मेरी और तुम्हारी शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरी है, वैसे ही दो बहुओं का प्रेम ही घर का असली सुख है। भगवान शिव कहते हैं, हर स्त्री में मां पार्वती का अंश है। जब उसे सम्मान मिलेगा तभी उसका प्रेम खिलेगा, और जब प्रेम खिलेगा तब घर में कभी कलह नहीं होगी, केवल शांति, आनंद और भक्ति का वास होगा। भगवान शिव कहते हैं, जहां स्वार्थ होगा वहां शांति नहीं टिक सकती, लेकिन जहां प्रेम और नम्रता होगी वहां 2 नहीं 100 बहुएं भी रहें, घर स्वर्ग बन जाएगा। इस वाक्य में जीवन का सबसे बड़ा गूढ़ अर्थ छिपा है। स्वार्थ का अर्थ केवल धन या वस्तु से नहीं होता।
बल्कि जब हमारा मन किसी की बुराई खोजने लगे, किसी की बात को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे, तभी वहां स्वार्थ जन्म लेता है। एक घर में जब दो बहुएं रहती हैं तो उनका हर दिन परीक्षा से भरा होता है। एक बहू सोचती है, मैंने इतना काम किया फिर भी मेरी तारीफ नहीं हुई। दूसरी बहू सोचती है, मैं चाहे कितना भी कर लूं, लोग बड़ी बहू से ही तुलना करेंगे। ये स्वार्थ नहीं तो क्या है? जब हम अपने सुख दुख सम्मान अपमान को ही जीवन का केंद्र बना लेते हैं, तब मन में कटुता भर जाती है। पर भगवान शिव कहते हैं, जहां प्रेम होगा वहां ऐसी तुलना का कोई स्थान नहीं होगा। जहां नम्रता होगी वहां अपने मन की जगह सामने वाले के मन को भी समझने का भाव होगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, हे पार्वती, हर स्त्री में तुम्हारा अंश है। वह चाहे किसी भी घर में बहू बनकर जाए, लेकिन उसकी आत्मा में वही शक्ति, वही करुणा और वही सहनशीलता होती है जो तुम्हारे भीतर है। जैसे तुम कैलाश पर्वत पर भी प्रेम की वर्षा करती हो और श्मशान में भी भय को शांत कर देती हो, वैसे ही हर स्त्री में वह शक्ति है जो टूटे रिश्तों को भी जोड़ सकती है। लेकिन जब परिवार उसका आदर करना छोड़ दे, तब वही शक्ति रोने लगती है। और जहां नारी शक्ति रोती है, वहां भगवान भी ठहरते नहीं। शिवजी आगे कहते हैं, जब घर में दो बहुएं हों तो परिवार को चाहिए कि वे दोनों को अपनी बेटियों जैसा माने। बेटियां हो चाहे जैसी भी हों, माता पिता उन्हें अपनाते ही हैं। कोई नहीं कहता कि बड़ी बेटी ऐसी है तो छोटी वैसी क्यों नहीं, फिर बहुओं से क्यों? जब आप दोनों को बराबर का स्थान देंगे, तभी वे दोनों एक दूसरे को भी स्थान देंगी। और जब बहुएं एक दूसरे को सम्मान देंगी, तब घर का आंगन देवताओं का स्थल बन जाएगा। भगवान शिव की इस सीख का गूढ़ अर्थ यह है कि संसार में कोई भी रिश्ता कठिन नहीं होता, बस हमारा दृष्टिकोण उसे कठिन बना देता है। जब दो बहुएं एक ही घर में रहती हैं, तो वे दोनों उस घर की नींव होती हैं। एक नींव अगर मजबूत हो और दूसरी कमजोर, तो घर की दीवारें हिलने लगती हैं। लेकिन जब दोनों नींवें समान रूप से मजबूत हों, तब उस घर को कोई हिला नहीं सकता। उसी तरह अगर दोनों बहुएं एक दूसरे की शक्ति बन जाए, तो उस घर में कभी दरार नहीं पड़ेगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो व्यक्ति अपने घर की स्त्रियों का आदर करता है, वह वास्तव में मेरा आदर करता है। जो व्यक्ति उनके मन को दुखी करता है, वह मेरे ही अंश को दुखी करता है। क्योंकि हर स्त्री में देवी का वास है और देवी का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। इसीलिए जब भी कभी दो बहुएं एक घर में हों, तो परिवार को उनका साथ देने का संकल्प लेना चाहिए। उन्हें एक दूसरे से तुलना करने के बजाय उनकी अच्छाइयों को जोड़ देना चाहिए। और बहुओं को भी चाहिए कि वे एक दूसरे की कमियों को देखने के बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों को स्वीकारें। जब यह भावना आ जाएगी, तब घर मंदिर बन जाएगा। वहां भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी स्वयं वास करेंगे। क्योंकि जहां प्रेम, नम्रता और त्याग होगा, वहां देवताओं का वास स्वतः हो जाता है। यही है भगवान शिव की अमर सीख, जो हर घर को सुखी बना सकती है। यही है भगवान शिव की अमर सीख, जो हर घर को सुखी बना सकती है। जब हम अपने मन में यह बिठा लें कि हर स्त्री में मां पार्वती का ही अंश है, तब हमारा व्यवहार बदल जाता है। दो बहुएं एक ही घर में रहें, यह कोई कठिन बात नहीं, बस नजर बदलने की देर है। जब हम उन्हें अपनी बेटी मान लेंगे, तब उनका भी मन बेटी जैसा निर्मल हो जाएगा। जब हम उनके स्वभाव को सम्मान देंगे, तब उनके शब्दों में भी मिठास घुल जाएगी। जब हम उनकी गलतियों को प्रेम से सुधारेंगे, तब वे हमें अपना सबसे बड़ा सहारा मानेंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मनुष्य को सबसे पहले अपने व्यवहार को देखना चाहिए। जब तक उसके व्यवहार में कठोरता है, तब तक उसके जीवन में कलह रहेगी। लेकिन जैसे ही उसका व्यवहार प्रेममय हो जाता है, उसके घर में स्वर्ग उतर आता है। यही बात दो बहुओं पर भी लागू होती है। अगर दोनों बहुएं एक दूसरे के लिए प्रेम, धैर्य और नम्रता का भाव रखेंगी, तो उनके बीच कभी दूरियां नहीं आएंगी। सोचिए, जब एक बहू बीमार पड़े और दूसरी उसके सिर पर हाथ फेर दे, तो भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। जब एक बहू कोई काम भूल जाए और दूसरी बिना कुछ कहे
वह काम कर दे तो माता पार्वती भी उस घर को आशीर्वाद देती है। जब दोनों बहुएं मिलकर रसोई में काम करें, हंसें, बातें करें, तो गणेश जी स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। लेकिन जब उनके बीच तुलना, ताने और ईर्ष्या का भाव आता है तो देवता भी उस घर से दूर हो जाते हैं। इसलिए शिवजी कहते हैं, हर स्त्री में देवी का वास है। कोई बद्धी बहू बनकर आए, कोई छोटी बहू बनकर, लेकिन दोनों का अंतर्मन एक देवी का ही स्वरूप है। जब तुम उन्हें आदर दोगे, प्रेम दोगे, उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाओगे, तब तुम्हारा घर भी कैलाश धाम बन जाएगा। वहां अशांति का कोई स्थान नहीं होगा। वहां हर दिन दीप जलेंगे, हर दिन फूल खिलेंगे और हर दिन जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। जीवन का यह रहस्य बहुत सरल है, लेकिन हम उसे कठिन बना लेते हैं। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे, अपने शब्दों को मधुर बनाएंगे और अपने मन को निर्मल रखेंगे, तब हमें अनुभव होगा कि रिश्ते निभाना कठिन नहीं है। बस त्याग, प्रेम और नम्रता का दीपक जलाए रखना है। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती के बीच अद्भुत प्रेम है, वैसे ही अगर हर घर में प्रेम का यह दीप जल जाए तो संसार में कहीं भी दुख और कलह का स्थान नहीं रहेगा। अंत में यही कहना चाहती हूं, हर स्त्री में मां पार्वती का अंश है, हर घर में भगवान शिव का वास है। बस नजर और व्यवहार बदलने की देर है। अगर दोनों बदल जाए तो जीवन में सुख, शांति और आनंद अपने आप उतर आएंगे। हर दिन शिवजी का स्मरण कीजिए, उनकी सीख को अपने जीवन में उतारिए और देखिए, आपका घर भी कैलाश बन जाएगा, जहां केवल प्रेम, भक्ति और शांति का वास होगा। एं नमः शिवाय।